माँ ने प्रश्न भेजा है। कहते हैं जैसे जैसे साधना कर रही हूँ आनंदित रहती हूँ। पहले मेरी सुसाइडल टेंडेंसी थी, पर अब जीने को दिल करता है। हम क्या करें कि लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक है ये। जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे हम खुश रहते हैं। हम सुसाइडल टेंडेंसी क्यों होती है लोगों की? क्योंकि जीवन में इतने दुख हैं, है ना। दुख का अर्थ ये नहीं है कि मतलब प्रतिकूलताओं के कारण दुख हैं। संत के जीवन में भी बहुत प्रतिकूलताएं होती हैं, लेकिन वो तो खुश रहते हैं। तो प्रतिकूलताओं से दुख नहीं आता, मन के कारण दुख आता है ना। मन में फीलिंग है दुख और सुख की। जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो हम मन के पार जीना शुरू करते हैं। मन को ट्रांसेंड करके रहते हैं। मन हमारे कंट्रोल में रहता है। मन हमें पोजेस नहीं करता, है ना। कोई भी इमोशंस हमें पोजेस नहीं करती। तो इस कारण से हम फिर खुश रहते हैं ना। प्रतिकूलताएं तो रहेंगी, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करेंगी उतनी ज़्यादा। तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब प्रश्न हो गया कि अब एक नई बात खड़ी हो गई कि अब लंबा कैसे जिए, है ना, और स्वस्थ कैसे रहें। लंबा तो जिए बट बुढ़ापे में रोग ना हो। देखो, अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो शरीर विज्ञान ये कह रहा है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, सेल्स की स्ट्रक्चर जैसी है हमारी, तो कम से कम कहते हैं वो 300 साल तक बॉडी कहीं नहीं जा सकती। ऐसा इस बॉडी की स्ट्रेंथ है। सेल्स की जो संरचना है वो इस हिसाब से है। अभी 300 साढ़े 300 साल तक बंदा आराम से जी सकता है। फिर क्या कारण है कि एवरेज एज जो है आज हमारी 68 ईयर्स ही है ना, बहुत कम है। तो इसको हम कहते हैं क्राउड साइकोलॉजी कहें। मतलब मुझे याद है, मैं अम्बाला में रहता था। हमारी पोस्टिंग शुरू की बातें हैं, मैं किराए के मकान में रहता था। तो वहाँ हमारे मकान मालिक थे, वो करीब 70 साल के थे। उनसे जब भी मिले वो एक ही बात करते थे, अरोड़ा जी मेरे सारे दोस्त जा लिए, अब बस मैं भी चला जाऊँगा। पता नहीं कितने दिन। हालांकि वो अच्छा वाला था, स्वस्थ था, चलता फिरता था। उनका काफ़ी बड़ा बाग था हमारी कोठी में, और वो खुद मेंटेन करता था। चलने में चुस्त था, सब कुछ था, ठीक था, स्वस्थ था। लेकिन अब ये बंदा जल्दी मरेगा क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई पड़ी है ना। भाई सारे लोग 70 में मर रहे हैं, मैं भी मर जाऊंगा और साल 2 साल ज़्यादा। वो कहते मेरे सारे दोस्त मर लिए। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करके एक पश्चिम में विचारक हुआ, लेखक भी था, क्रिटिक भी था, प्ले वगैरह भी लिखता था, बुक्स भी थी उसकी कुछ, है ना। तो वो अपनी उसमें लिखता है आत्मकथा में, वो कहता है जब मैं 70 साल का हुआ, लंदन में रहता था वो, तो कहता मैंने वो जगह छोड़ दी। मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी कहा भाई आप ये जगह छोड़ के क्यों जा रहे हो, लेकिन मैं वहाँ से भागा इसलिए कि अभी ये सारे, अब यहाँ क्राउड साइकोलॉजी वही है, अभी 70 साल में मर जाएंगे, वो सारे मरने की बातें करते थे। तो कहता था मैं कुछ ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ लोग ज़्यादा जीते हों, है ना, वहाँ साइकोलॉजी कुछ डिफरेंट हो लोगों की। तो कहता है वो कहता है, लिखता है कि मैं ना ये ग्रेव यार्ड्स होती हैं जो कब्रिस्तान, इनमें घूमता रहता था, पढ़ता रहता था कि कौन कितने साल की उम्र में मरा। तो कहता है एक जगह मैं एंटर किया और मैं चौंका। वहाँ पे जो ग्रेव यार्ड पे लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति 120 साल की उम्र में अनटाइमली डेथ हुई इसकी। अनटाइमली मतलब असामयिक, मतलब जल्दी मर गया, ये जवानी में मर गया 120 साल में। फिर उसने वहाँ और ग्रेव यार्ड्स चेक किए, तो कोई 180, कोई 190, 200 साल, है ना, 170-80 से कम कोई था ही नहीं जो वहाँ मरे। उसने कहा ये जगह बिल्कुल ठीक है। फिर वो गांव में गया, वहाँ उसने बातचीत की और फिर वहाँ पे वो सेटल हो गया। और बर्नार्ड शॉ जो है ना, वो 100 साल से ऊपर जिया। फिर वो अगर वो वहाँ रहता तो पक्का ही मर जाता वो। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, अब विज्ञान ये सोच रहा है कि भाई हम क्या करें, जब ह्यूमन बॉडी 300 साल तक आराम से रह सकती है तो हम 68-70 साल में क्यों मर रहे हैं।
तो वो अब सेल्स पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन सेल्स पे। ह्यूमन सेल्स को स्प्लिट करके वो कहते हैं कि इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो यही है, क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि बीमारियां बहुत थी, इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, है ना, मेडिसिन्स नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो लोग जल्दी भी मर जाते थे। कोई चेचक फैल गया, हैजा फैल गया। धीरे धीरे एज तो बढ़ी है, पहले तो 30-35 साल भी एवरेज थी शुरू में कहते हैं, अब करीब 70 है, बट अब भी 70 को वो बढ़ाना चाहते हैं। भाई जब ह्यूमन बॉडी कैपेबल है तो आदमी क्यों नहीं ज़्यादा जी रहा। तो वो सोच रहे हैं कि भाई जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको स्प्लिट करके नई प्रोग्रामिंग उसमें की जाए, बट अभी उसमें कितना टाइम लगेगा, अभी तो स्क्रैच वर्क चल रहा है उसका, कब तक वो होगा, फिर वो सुविधा कब आएगी मार्केट में, कितनी कॉस्टली होगी, क्या होगा। मुझे लगता है कि फिजियोलॉजी की बजाय वी शुड गो फॉर साइकोलॉजी, है ना। हमारी ये जो प्रोग्रामिंग है कहाँ पे, उसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस, उसकी जो डीपेस्ट लेयर है, कॉस्मिक सबकॉन्शियस कहें उसको, है ना, हमारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस है, फिर हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, फिर कॉस्मिक सबकॉन्शियस है, वहाँ पे असली प्रोग्रामिंग है। किसी तरह से हम नई प्रोग्रामिंग अगर कर सकें, और उसके लिए हमने बहुत बार, हम यहाँ पे भी क्लासेस लेते हैं जैसे, तो उसमें हम हेल्थ पे तो लेते ही हैं कि भाई कैसे हम स्वस्थ रहें, तो सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखाते हैं, हेट्रो हिप्नोसिस में भी हम हेल्प कर देते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, फिर उसी हिसाब से हम आपको हिप्नोसिस में ले जाके और फिर एफर्मेशंस देते हैं। बाद में उसको आप घर पे भी रिपीट कर सकते हो, है ना, सेल्फ हिप्नोसिस में। सो जो हिप्नोसिस है ना, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हम बहुत डीप जाके वहाँ पे उस नई प्रोग्रामिंग को डालें। और जब हम बार बार डीप और डीप जाते रहते हैं ना, और एक फीलिंग में जीते हैं ना, एक संकल्पना हम करते रहते हैं, है ना। जैसे आप मान लो कितने जीना चाहते हो आप, 70 के बजाय 80, 90, है ना, तो आप उतना फील करो कि एट प्रेजेंट आई एम लिविंग दिस लाइफ, कि मैं 80 साल की हूँ, या मैं 90 साल की हूँ, या मैं इवन 100 साल की हूँ, जितना भी आप चाहो, और फील करो कि मैं 100 साल की हूँ और स्वस्थ हूँ। तो कैसा चेहरा चाहिए आपको, वैसी कल्पना करो, वैसी संकल्पना करो, और डिटेलिंग में जाओ, है ना, कि लोग मुझे कह रहे हैं अरे तू 90 की हो गई और तू कमाल है, अभी तक एकदम बढ़िया है तू, तो भाई अच्छी चलती फिरती स्वस्थ। तो उस संकल्पना को बहुत डिटेल में ले जाओ, है ना। बार बार जब हम उसको देखते हैं ना, फील करते हैं, उस दृश्य को देखते हैं संकल्पना में, सोते हुए ही आराम से कर सकते हो आप, घर पे रोज़ करो आप, है ना। तो आप देखोगे कि इमीडिएटली उसके प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं, वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर जो है ना चारों तरफ हो जाता है। और ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम कहें, विज्ञान इसको कहता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, हमारी फीलिंग्स जैसी हैं वैसा ही हम इसमें से निकाल लेते हैं। हमने अभी इसमें से निकाला हुआ 70 साल जीना है, 70 साल जीऊँगा मैं इसको 100 साल भी कर सकता हूँ। एग्जिस्टेंस की तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई परवाह नहीं है, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप जितना चाहो लंबा जी सकते हो, जितना जब तक चाहो स्वस्थ भी जी सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्व्स।